नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, भाजपा की शानदार जीत पर बोले पीएम मोदी दिल्ली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह मेरी गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत के लिए बधाई दी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में विकास जीता है, सुशासन की जीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई थी। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने आपके शासन की तुलना आपदा से की थी। प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए लिखा, मुझे भाजपा के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। एएपी के चुनाव हारते ही दिल्ली सचिवालय सील फाइल, कंप्यूटर हार्डवेयर चोरी होने का डर। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ा बहुमत पाया है। तकरीबन 27 साल बाद भाजपा दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। यहां तक कि खुद केजरीवाल अपनी सीट हार गए हैं। दिल्ली चुनाव में भाजपा 48 सीटों पर आगे चल रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे है। हालांकि अभी भाजपा 8 सीटें और आप 9 सीटें जीत चुकी हैं। इस बीच दिल्ली की कई सीटों पर चुनावी परिणाम आने के बाद दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जिस भाजपा उम्मीदवार का पीएम मोदी ने 3 बार पैर छुआ था, उनका परिणाम कैसा रहा, यह सवाल कई लोगों के जहन में चल रहा है। आपको बता दें कि इस उम्मीदवार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। जी हां, पटपड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी ने जीत हासिल की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और मशहूर टीचर अवध ओझा को शिकस्त दी है। पटपड़गंज सीट से रविंद्र सिंह नेगी ने कुल 74,060 वोट हासिल की है और 28,072 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले अवध ओझा को 45,988 वोट मिले हैं। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अनिल कुमार तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें 16,549 वोट मिला था। सिसोदिया को हराने वाले तरविंदर सिंह मारवाह बोले, जीत का श्रेय पीएम मोदी को। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को हराने वाले भाजपा प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवाह मतगणना स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा, जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। आपने मेरे ऊपर कई आरोप लगाए पर जनता ने उन्हें जवाब दिया है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि 150 साल पुरानी पार्टी है, बार बार समझौता करेगी तो कहीं नहीं आ पाएगी, इसलिए उन्होंने गठबंधन से निकलकर अकेले चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा, दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद बोली स्मृति ईरानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर स्मृति ईरानी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए दिल्ली की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। अहमदाबाद में निर्माणाधीन साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन में लगी भयंकर आग आज सुबह अहमदाबाद में बन रहे साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन में भयानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने जानकारी दी कि आग सुबह करीब 6:30 पर लगी थी। इस घटना के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी और अग्निशमन विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी। स्टेशन के आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि काबू पाने में फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों को करीब 2 घंटे का वक्त लग गया। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग इतनी भयंकर थी कि उसने साबरमती स्टेशन परिसर के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ी। रुड़की गोलीकांड में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं परिवर्तित किए जाने के विवेचक के प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने अग्रिम विवेचना सीओ स्तर के अधिकारी से कराई जाने के आदेश भी एसएसपी को दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने जेल में बंद चैंपियन सहित अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 फरवरी तक बढ़ा दी है। झारखंड में अप्रैल मई में निकाय चुनाव संभव,
5 साल बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव संभव हो सकता है। चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में हुई लगातार सुनवाई के बाद रास्ता साफ नजर आता दिख रहा है। राज्य में अप्रैल मई में यह चुनाव हो सकता है। राज्य में जिस वोटर लिस्ट से नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी मतदाता सूची से नगर निकाय चुनाव होगा। अगस्त 2024 में तैयार इस मतदाता सूची के आधार पर ही निकायों के वार्ड का विखंडन भी होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने यह मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद निर्धारित की है। वंदे भारत के यात्रियों की बल्ले बल्ले रेलवे ने बदल दिया यह नियम। वंदे भारत से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशबरी है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के यात्री टिकट बुकिंग के दौरान यदि भोजन का कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तो वे रेलगाड़ी में भी इसे खरीद सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को जारी एक परिपत्र में कहा, वंदे भारत रेलगाड़ियों में करंट बुकिंग, चार्ट बनने के बाद और ट्रेन रवाना होने से पहले होने वाली और भोजन का विकल्प नहीं चुनने वाले यात्रियों को विकल्प और पर्याप्त खानपान सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इन ट्रेनों में भोज्य पदार्थों की बिक्री और सेवा IRCTC द्वारा फिर से बहाल की जा सकती है। करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सरकार की बड़ी चेतावनी। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कई सुरक्षा खामियों का उल्लेख किया गया है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने मंत्रालय के साथ मिलकर रिपोर्ट किया है कि एंड्रॉयड 12 और उसके बाद के सॉफ्टवेयर प्रभावित हुए हैं। इस चेतावनी में कहा गया है कि इन उपयोगकर्ताओं को उच्च गंभीरता वाले साइबर हमले का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी एजेंसी ने बताया कि एंड्रॉयड पर ये कई कमजोरियां फ्रेमवर्क में बग के कारण हैं, लेकिन चिपसेट के कारण भी ये बग हो सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार, हरियाणा पंजाब में पटाखे फोड़े। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में हरियाणा और पंजाब में भाजपा जश्न मना रही है। हरियाणा के अधिकतर जिलों में भाजपा कार्यकर्ता जलेबी और पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। रेवाड़ी में भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने थाली भरकर जलेबियां बांटी। जालंधर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डांस और पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर अपना पुराना वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, मेरी भविष्यवाणी सच हुई। केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया है। वो जब हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते? वहीं पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश किया। ये पार्टी झूठ पर बनी है। पंजाब के लोगों को गुमराह कर सरकार बना ली। जैसे उन्होंने दिल्ली तबाह की, वैसे ही पंजाब तबाह किया। अमृतसर में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाला सैनिक गिरफ्तार। अमृतसर देहात पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के एक जवान को 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी न केवल नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था, बल्कि पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं भी लीक कर रहा था। नासिक में तैनात सैनिक अमृतपाल सिंह छुट्टी पर घर आया था। अमृतपाल सिंह चौहल्ला साहिब का निवासी है। पुलिस ने एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसके और उसके साथियों के पास से 500 ग्राम हेरोइन, 10 लाख की ड्रग मनी, 1 नोट गिनने की मशीन, 1 वर्णाकार बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में अमृतपाल का पड़ोसी मनदीप सिंह और माधव शर्मा शामिल हैं, जो हवाला के लेन देन का काम देखता था। वहीं इनका एक अन्य साथी राजबीर सिंह, जो कि आर्मी में है और अभी गिरफ्त से बाहर है। राजस्थान पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 6500 पदों पर भर्ती होगी। गृह विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। पुलिस विभाग भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक विपिन कुमार पांडे ने RSC बटालियन, जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ ही प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस बाबत पत्र भेज दिया है। खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। अब जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस भर्ती में वही युवा आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने CT 12वीं स्तर में हिस्सा लिया होगा। CT सेकेंडरी लेवल के परिणाम के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ओला के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर 15,000 रुपए तक हो गए महंगे। ओला इलेक्ट्रिक अपने जेन 3 स्कूटर्स पर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने जेन 3 सीरीज को लॉन्च करते वक्त 7 दिन के लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर शुरू किया था। ऐसे में अब इन स्कूटर को खरीदना 15,000 रुपए तक महंगा कर दिया है। हालांकि नई कीमतें मॉडल के हिसाब से लागू की गई हैं। वहीं कुछ वेरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि जेन 3 सीरीज 33 जनवरी को लॉन्च की गई थी।
इस सीरीज की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 79,999 रुपए थी, जिसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर वोटों की गिनती के बीच राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राष्ट्र विरोधी बयान देने के आरोप में ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में उनके खिलाफ यह प्राथमिकी लिखी गई। पुलिस के सीनियर अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारसुगुड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा युवा शाखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बजरंग दल के सदस्यों की ओर से शिकायत आई थी। राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक उत्तरी रेंज हिमांशु लाल को 5 फरवरी को मिली शिकायत के आधार पर यह कदम उठाया गया। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।